पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन इसका नफाज नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उर्दू को कौमी ज़बान करार देने का हुक्म दिया था, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में भी उर्दू ज़बान को तमाम तालीमी इदारों में, तमाम सरकारी दफातर में, अदालतों में राइज करने के हवाले से भी केस ज़ेर समाअत है और इस हवाले से जो कौमी ज़बान के जो यहाँ के तहरीक है उसके सरबराह डॉक्टर जो निज़ामी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है, क्या कहेंगे जो उर्दू ज़बान के हवाले से काम करें? मेरा नाम है डॉक्टर शरीफ निज़ामी। बात यह है जी कि आपने बता ही दिया कि आईने पाकिस्तान की शेख 251 का 36 साल से खिलाफ वर्जी हो रही है। उसने उर्दू कौमी ज़बान करार दिया और 15 अगस्त 1988 को मुकम्मल नाफिज हो जानी चाहिए थी। फिर जस्टिस जवाद खाजा का फैसला आया, 10 साल से उसकी तौहीन हो रही है। फिर रज़ा कुरैशी का फैसला हुआ 1 साल पहले, उसकी तौहीन हो रही है। आज जस्टिस साजिद महमूद की अदालत में हम आए हैं, तौहीन अदालत केस कर रहे हैं हुकूमत को, क्यों नहीं नाफिज कर रहे हो? आइन हमारे साथ है, अदालतें हमारे साथ हैं। अवाम की अदालतें अगर आपके साथ है तो नाफिज हो चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? अदालतें कैसे आपके साथ? इन मानों में साथ हैं कि हम सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हैं। अदालतें लिख तो देती हैं। बांग्लादेश में 3-4 सेक्रेटरीज को जेल भेजा गया, फिर जाकर नाफिज हुई बंगाली। वो कॉम्प्रेस या करें ना 4 महीने के लिए अंदर किसी चीफ सेक्रेटरी को, देखो कैसे नाफिज नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी जो ज़ुबान है वो इंग्लिश है। आप उर्दू को नफाज करवा कर और इंग्लिश से दूर हो के किस तरह पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से ये उनके साथ है? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं भाई 6 मुल्कों में घूमा हूँ। जापान मैंने पूरा देखा है यार, जर्मनी है, जापान है, चाइना कल आज़ाद होता है। अपनी कौमी ज़बानें हैं, जिसको इंग्लिश पढ़ना है पढ़ ले, जिसको चाइनीज़ पढ़नी पढ़ ले। 6ठी से 10वीं तक जो इंग्लिश नहीं ना जिसको आएगी उसको नहीं आएगी। मैं ऐसी बात नहीं है, मैं टाट स्कूल में पढ़ा हूँ और मैंने क्लास में एक्सीलेंस लिया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। जो बच्चा फेल देखो इंग्लिश में फेल, मैट्रिक में फेल, इंग्लिश में फेल। ये झूठ है सबसे बड़ा। 29 मुल्क थे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, जिनमें से सिर्फ 3 बदकिस्मत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका और आपका इंडिया, सारे आज़ाद हुए। उनके दफातर में अपनी ज़बानें, अदालतों में अपनी ज़बानें, तालीम में अपनी ज़बानों के हैं। ये सबसे बड़ी। डॉक्टर शरीफ निज़ामी साहब आपका नाम है? जी जी। डॉक्टर किस चीज़ की? मैं PhD डॉक्टर हूँ। और जो PhD आपने की किस ज़बान में की? मैंने PhD की, मैंने इस निज़ाम में आगे बढ़ना था। जैसे आप नहीं, मुझे ये बताएं कि जो PhD थी वो इंग्लिश में की है, उर्दू में की है, पंजाबी, किस ज़बान में हुआ? मैंने इंग्लिश में ही की है, लेकिन मैंने आगे बढ़ना था। लेकिन हर कोई नहीं बैठ सकता, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता हूँ। मैंने एक्सीलेंस है ग्लासगो से, लेकिन यहाँ खड़े रहें, डिफेंस में खड़े हो जाएँ माल रोड पे, जो बच्चा मैट्रिक फेल होगा ना पूछे इंग्लिश में फेल होगा, मिडल में। ये जहल बना रही कौम को। और सुने मेरी बात सुन लें, पहले साल शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लिश मीडियम नाफिज किया और 22 लाख में से 17 लाख बच्चा फेल हुआ। नवाब वक्त का आलम मौजूद है, 7% रिजल्ट आया। ये कत्लेआम हो रहा है ज़ियादत का। कोई बैनुल-अक़वामी ज़बान नहीं है। अब हमारे लोग चाइना तैयार नहीं कर रहे ना, 3 महीने को कोर्स के चढ़ जाते कराते। जिससे जो ज़बान पढ़नी पढ़ ले भाई, हम नहीं रोकते। लेकिन ये जबर करना, आइन की खिलाफ वर्जी। और जस्टिस जवाद खाजा को कोई पता नहीं था, जो कैलिफोर्निया का पढ़ा हुआ था, काजू को नहीं पता था कि उर्दू कौमी ज़बान होगी, अल्लामा को नहीं पता था। ये किस वाकई बोली है? ये सिरी सरासर ये जहालत है और ये गुलामी है। हम इसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। मैं 78 साल की उम्र में जिहाद कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो तहरीक है कितनी देर होगी है इसको बने हुए और आपके मेंबर कितने? हमने 2010 में इसको कायम किया। 5 नवंबर को बदकिस्मती से शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लिश मीडियम नाफिज कर दिया। पहली जमात के बच्चे को बेचारे को 2 लफ्ज़ सीधे वहाँ की बोली में नहीं आते इंग्लिश। 15 साल हो गए। आपकी मेंबरशिप कितनी है और अभी तक आपने इस पर क्या किया? हमारी मेंबरशिप पूरे पाकिस्तान में है और हमने 12 साल से अदालत से केस जीत रहे हैं। रज़ा कुरैशी केस जीता, जवाद खाजा केस जीता, आईनी पाकिस्तान हमारे साथ। और जनाब आपका सूबाई मोहसिब, उसने कहा कि ठीक है गवर्नमेंट को 3 साल गुज़श्ता जो है ना उसका जायज़ा लेना चाहिए, कोई नहीं लेता। सेठी साहब ने आज कहा है कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? 15 दिन के रिपोर्ट पेश करो। तौहीन अदालत के हमने किया हुआ है। ये हमारा अदालतों से आप मुतमिन हैं?
हम अदालतों से इन मानों में मुतमिन हैं कि फैसले हमारे हक में आ रहे हैं, लेकिन उनका जो निफाज है ना, उसके निफाज में मुतमिन नहीं है। उसका निफाज इनको कराना चाहिए था, वो नहीं करा रही। यानी आप पर उम्मीद हैं कि आप जो चाह रहे हैं पूरे मुल्क में उर्दू ज़ुबान नाफज हो जाए और ये अदालतें करवा लेंगी। अरे भाई बात सुने, 1938 में मुत्तहिदा पंजाब में 2 सीटें ली मुस्लिम लीग ने, 2 जो 3 सूबे बन चुके हैं, 40 में क्या हो गया। हम मायूस नहीं हैं, हम जदोजहद करने के लायक भी हैं और इससे कायल भी हैं, और हम नताइज अल्लाह पे छोड़ते हैं। हर इनकलाबी यही काम करता है, हर इनकलाबी का यही काम है कि जदोजहद करता है, नतीजा खुदा को मानता है, उसको छोड़ देता है, नहीं हालात पे छोड़ देता है। जी, ये डॉक्टर शरीफ निज़ामी हैं, उर्दू ज़ुबान के जो एक तहरीक है उसके सरबराह हैं, और वो पर उम्मीद हैं कि कभी ना कभी सही उर्दू ज़ुबान जो है वो मुल्क में नाफज होगी, तमाम सरकारी इदारों में नाफज होगी। और उनका ये भी कहना है कि वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और पर उम्मीद हैं कि अदालतें उन्हें इंसाफ फराहम करेंगी।